हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नैन्सी। ये वीडियो मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। मैं इसमें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर आपका पढ़ाने वाली हूँ, बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको इस चैप्टर में डिफ़िकल्टी आती है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली दैट दिस चैप्टर इज़ लेंदी। This chapter is lengthy and this is the all thing about this chapter. This chapter is not difficult. इसके लॉजिक्स, इसके कॉन्सेप्ट्स इतने डिफिकल्ट नहीं हैं जितने हर बच्चे को ऐसा लगता है। बस ये चैप्टर लेंदी है कि शुरुआत जब हम करते हैं तो वो धीरे धीरे इतना लंबा होता जाता है, चैप्टर बहुत स्लो चलता है, तो बच्चे इसमें से इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर. I will explain you this chapter marketing management. I will tell you such good examples and I will focus that the logic and the concept is much clear into your head so that you will definitely start getting interested in this chapter. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मार्केटिंग क्या है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस वजह से आपको सारे टॉपिक्स ना अपने आप बहुत इजीली समझ में आने लगेंगे. आप अपने आप लिंक करने लग जाओगे कि इस लाइन का ये मतलब होगा. जब हम समझ लेंगे कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कौन कर रहा है और मार्केटिंग क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, देन वी विल कम कि मार्केटिंग का मैनेजमेंट कैसे होता है. ओके, मैं आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन और मीनिंग बताऊंगी. मार्केटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन सारी रीड करेंगे वर्ड बाय वर्ड, और आप डेफिनेटली कोई एक डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड लर्न करोगे जो आप आंसर में लिखोगे, और हम देखेंगे व्हाट कैन बी मार्केटेड हियर. मैं आपको ये चैप्टर हिंदी में पढ़ाऊंगी. आई विल एक्सप्लेन यू द होल एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट इन हिंदी. बट आप अगर श्योर नहीं हो कि आप उस हिंदी को समझ के प्रॉपर ट्रांसलेशन कर लोगे, इफ़ यू आर नॉट श्योर देन प्लीज़ डोंट गिव अ अटेम्प्ट. आप बुक की लैंग्वेज के कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट कराऊंगी, इसको आप प्लीज़ मार्क अप करोगे एंड आप एज इट इज़ वो की पॉइंट्स अपने आंसर्स में डेफिनेटली लिखोगे. एक बार आपको जब एग्जाम्पल्स और लॉजिक समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर कितना इजी है और आपको बहुत इजीली पूरा चैप्टर समझ में आने लगेगा. पहले मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगी इस बारे में. जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ अभी, जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो एग्जाम्पल आपने लिखने नहीं है. देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स that examples should stay between a teacher and a student so that the student understand what the base is about the chapter. बट आपको जो एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं वो प्रॉपरली आपको मैं लिखवाऊंगी या आपको मैं हाईलाइट कराऊंगी. कुछ ऐसे वर्बल एग्जाम्पल्स मैं आपको जो बताऊंगी वो आपको सिर्फ समझने के लिए, आप उसको नोट नहीं करेंगे. एक कंपैरिजन दिया जाएगा, उसको आपने नोट नहीं करना है, आपने उसको यहाँ पे रखना है, उसको एक बेस समझना है जिसके ऊपर आप ये चैप्टर को समझना शुरू करोगे. ओके, मार्केटिंग, इस पूरे चैप्टर को आप ये समझो कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है. आपको मैं कुछ 2-4 टर्म्स आपके क्लास 11 से और आपके बेसिक्स से याद कराती हूँ. आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जो मैं और आप करते हैं. सब तरीके की एक्टिविटी, घर पे रहने से लेके, बिजनेस की एक्टिविटी से लेके, घर के क्लीनिंग से लेके, मार्केट जाने से लेके, फन, प्ले, एवरीथिंग, वॉचिंग मूवी, any kind of activity which a human body does is a human activity. Then आपको ध्यान होगा ह्यूमन एक्टिविटी वाज डिवाइडेड इनटू टू. वन वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वन वाज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप याद करोगे तो वो होती है जो एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं एक पैसा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए. ओके, दैट वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी. और नॉन इकोनॉमिक में हम करते हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, लाइक वी कुक फूड एंड वी क्लीन आवर हाउस व्हेन देयर इज नो मेड. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अगर आप आओगे तो बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशन आपको याद होगा, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन. जो ये बिजनेस एक्टिविटी है ना, ये एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम करते हैं टू क्रिएट मनी, प्रॉफिट के लिए. कुछ हम प्रोड्यूस और सर्विसेज, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सेल करते हैं मार्केट में. एंड वाई डू वी सेल इट? वी आर नॉट सेलिंग इट फॉर फ्री, वी आर सेलिंग इट अगेंस्ट सम मनी और मनी इज वर्थ, जिसके अगेंस्ट हम कुछ मनी कलेक्ट करते हैं. दैट वाज अ बिजनेस. अब आप ये समझो कि मार्केटिंग
एक काइंड ऑफ अ एक्टिविटी है, इट इज़ डेफिनेटली अ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज़ डेफिनेटली अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बताए क्योंकि आपकी एक डेफिनेशन में ये है, मार्केटिंग इज दैट फेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटी। आपको जब ये वर्ड पता होंगे तो आपको बहुत इजीली डेफिनेशन याद हो जाएगी। ये एक बिजनेस एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि अब आपको बिजनेस एक्टिविटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम करते हैं जिससे कंज्यूमर्स के, ह्यूमंस के जो वांट्स होती हैं उस वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ऐसे कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे कोई सर्विसेज हम प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल करते हैं जिससे कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन, वांट सेटिस्फाई होती है। और डेफिनेटली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दिस एक्टिविटी इज डन टू अर्न मनी, वेल्थ क्रिएट करने के लिए होती है। दिस इज वाई इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। ओके, आप ये जो 3 टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसमें थ्रू आउट ये 3 वर्ड याद कर लो कि इट इज दैट एक्टिविटी जिससे ह्यूमन का वांट, नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। वी आर डूइंग मार्केटिंग टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। ओके, अब मैं आती हूँ इस बेसिक वर्ड पे, मार्केटिंग पे। मार्केटिंग मतलब किसी भी एक ऐसी प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट में लेके आना, उसको डिस्प्ले करना, उसको कंज्यूमर्स के आगे रखना और उसको कंज्यूमर्स को सेल करना अगेंस्ट मनी। ओके ओके, सो marketing management refers to management of all the activities related to market. Okay, मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है, ये पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, नॉट जस्ट मार्केटिंग। रेफर्स टू, ऑब्वियसली मैनेजमेंट है, ऑफ ऑल दैट एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मतलब कि इस लाइन में बहुत कुछ आ गया कि प्रोडक्शन से लेके मार्केट में जब आप प्रोडक्ट को लेके आओगे, कैसे लेके आओगे, कुछ किसी पैकिंग में करके लेके आओगे, उसको डिस्प्ले करोगे, उसको किस तरीके से उसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करोगे, उसका एडवर्टीजमेंट कैसा होगा, ये सारे उन सेक्टर्स को कवर करता है। जब आप इस चैप्टर के एंड में आओगे आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि आप ये सारी एक्टिविटीज जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में होती है वो सब आप पढ़ चुके होगे इस चैप्टर के एंड में। ओके, सो अभी एट द वेरी फर्स्ट लिसनिंग ऑफ दिस वीडियो, यू जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। आप धीरे धीरे जब इस चैप्टर को रीड करना शुरू करोगे यू विल गेट मोर क्लैरिटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में योर मदर कुक फॉर यू, शी मेक्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। जब वो किसी सामान को, किसी डिश को बना के आपके सामने ला के रखती होंगी, उससे पहले वो बहुत सारी चीजें सोचती हैं। वो ये जरूर सोचती होंगी कि बेसिक नीड क्या है आपकी, कि आपकी भूख खत्म होनी चाहिए, क्या वो फुलफिल हो रही है उस फूड से। आपका टेस्ट है, आर यू सेटिस्फाइड, यू डिमांडेड फॉर समथिंग, यू डिजायर्ड फॉर सम डिश, क्या वो फुलफिल हो रही है। तो इतनी सारी चीजों को पहले ध्यान में रखा जाता है तब वो खाना बना के आपकी मम्मा आपके सामने सर्व करती हैं। सिमिलरली जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जब एक प्रोड्यूसर, जब एक मैन्युफैक्चरर ये जो अपनी एक्टिविटी करता है ना, इसकी एक्टिविटी को भी बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। यूज दिस वर्ड बिजनेस एक्टिविटी। दिस बिजनेस एक्टिविटी, जब ये बिजनेस एक्टिविटी ये इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, कौन सी एक्टिविटी, उस किसी भी गुड या सर्विस को बनाने की, तो उस गुड या सर्विस को बनाने से पहले वो बहुत चीजें सोचता है कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, क्या ये जो चीज है वो उसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, उसकी वांट, नीड, डिमांड को फुलफिल करेगी नहीं करेगी, क्या वो वर्थ वाइल है बनाने के लिए या नहीं। बिकॉज वो उसमें पैसा, टाइम, लेबर, कैपिटल सब कुछ लगा रहा है जो बहुत स्केर्स है, लिमिटेड है, उन सबको वो बंडल अप करके इन्वेस्ट कर रहा है। ही शुड फर्स्ट डू अ प्रॉपर एनालिसिस कि ये जो प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लेके आने वाले हैं, क्या वो वहां पे लाने के लायक है या नहीं है। विल इट बी एक्सेप्टेड बाय योर कस्टमर और नॉट, क्या कस्टमर उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनको कितनी नीड फील होती है। आई विल रीड ऑल लाइन वर्ड बाय वर्ड and I will explain you all lines word by word. You have to pay really good attention. Okay,
Traditionally, there was no difference between selling and marketing, but modern age is the age of globalization where consumers play a very important role and marketing strategies also have become very important. पहले क्या होता था ओल्ड एज में बस सेलिंग कर दी, इतना सोचते थे इंडस्ट्रियलिस्ट या मार्केटिंग वाले कि बस सेलिंग कर दी, खत्म. टुडे मार्केटिंग इज 10 times better and improved than what selling was. इस टाइम पे सिर्फ प्रोड्यूस करके मार्केट तक लेके आ जाना, मार्केट में लाके वो सामान शायद बिक भी जाएगा, आपको आपका कॉस्ट कवर हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो मेक सम प्रॉफिट. बट क्या आपके कंज्यूमर जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा, क्या वो खरीदने के बाद सेटिस्फाइड है या नहीं है? सो मार्केटिंग हैज डेवलप्ड अ लॉट और ये बहुत 10 स्टेप्स आगे जाके इसके ऑब्जेक्टिव्स 10 स्टेप्स मोर हैं देन व्हाट इज जस्ट सेलिंग. Okay, I am reading all these three definition and probably this third one is important for you to learn. Okay, by this Philip, he said, marketing management is the analysis, planning, implementation, and control of programs designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationships with target market for the purpose of achieving organizational goal. Let us start from the end. ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि वो जो सामान बना रहा है, वो जो सर्विसेज बना रहा है, वो कंज्यूमर्स तक जब पहुंचेंगी तो क्या कंज्यूमर हैप्पी होगा या नहीं? विल कंज्यूमर बी सेटिस्फाइड? क्या वो वापस आके उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करेगा या नहीं करेगा? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल प्रोग्राम, जो भी इनके प्रोसेसेस हैं उन सब प्रोसेसेस को वो एनालाइज करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर उस इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मिस्टेक्स निकल के आती हैं या कुछ ओवरकम्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं. And these programs, which are designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationship with the target market. What is the target market out here? Target market is that area of consumer जिसके लिए प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है. तो उसके लिए टारगेट मार्केट क्या हो गया? फॉर एन एग्जाम्पल, नाइकी इज प्रोड्यूसिंग, हैज कम अप विथ प्रोड्यूसिंग अ न्यू मॉडल ऑफ अ शू, और वो शू टीनेजर्स को फुटबॉल प्ले करने के लिए यूजफुल है. तो उसका टारगेट मार्केट क्या हो गया? टीनेजर्स के लिए एज हो गई टीनेजर्स की लाइक 11 to 19, वो एज के ग्रुप वाले उसके टारगेट मार्केट हो गए. तो ये जो आइटम बना रहा है, उस आइटम को बनाने के लिए जो उसने प्लानिंग करी है, इम्प्लीमेंटेशन करा है, कंट्रोल करा है, और क्या बना रहा है? टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप. मतलब कि जब प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचा रहा है, तो दोनों के बेनिफिशियल है, उसमें उसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट है. दैट मीन्स कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो किसके लिए खरीद रहा है? उसका वो सामान खरीद के एक सेटिस्फैक्शन लेवल फुलफिल होना चाहिए कि अगर उसने 20 रुपीज दे के भी कुछ सामान खरीदा है तो वो उससे हैप्पी होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए. ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट है. प्रोड्यूसर का क्या इंटरेस्ट है? डेफिनेटली वो चीज उसको बेचनी है, प्रॉफिट पे बेचनी है, प्लस कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो. बिकॉज लॉन्ग रन के लिए कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तभी वो और आइटम्स बनाएगा एंड प्रोड्यूस करके उसको सेल करेगा. सो marketing management is the analysis, planning, implementation and control of programs designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationships with target market. और ये क्यों कर रहा है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए. Okay, marketing is the business process by which products are matched with the market and through which transfer of ownership are affected. मार्केटिंग की डेफिनेशन में ये कह रहा है, मैंने आपको बताया, आप दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो कि कंज्यूमर की ह्यूमन नीड्स की नीड्स एंड वांट्स एंड डिजायर्स एंड डिमांड्स यहाँ फुलफिल हो रहे हैं. ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है. इसी चीज को बार बार आप ध्यान रखो कि आप समझ में आने लगेगा. तो मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद द मार्केट. व्हाट डू यू मीन बाय मैच्ड विद द मार्केट? मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं मैच्ड विद द मार्केट, मार्केट में जो जरूरत है
उससे मैचिंग हो रही है। मैपिंग करें तो अगर कंज्यूमर को ये चाहिए तो प्रोड्यूसर भी यही बना रहा है। कंज्यूमर वांट्स दिस, प्रोड्यूसर इज मेकिंग दिस। कंज्यूमर वांट्स दिस, producer is also making this. So there has to be match between what producer is making और कंज्यूमर को क्या चाहिए। जब इन दो चीजों को स्टडी करके समझ जाएं, मार्केटिंग जो कर रहे हैं, जो सेल्समैन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मार्केटिंग टीम होती है हर कंपनी की, जब वो ये चीज को समझ जाए कि प्रोड्यूसर क्या बनाएगा जो कंज्यूमर मांग रहा है। इफ कंज्यूमर वांट्स दिस, प्रोड्यूसर इज ऑल्सो मेकिंग दिस। जब वो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ जाएगा और इन दोनों को मैप करके वो सेम चीज बनाने लग जाएगा, देन इट इज अ सक्सेसफुल मार्केटिंग। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो इनके एनालिसिस होते हैं, प्लानिंग होते हैं, प्रोसेसेस डिजाइन किए जाते हैं, उस प्रोसेसेस को फॉलो, ये सब हम चैप्टर के एंड में और पढ़ेंगे। उस पूरे को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। And through which transfer of ownership is affected. That means consumer wants this, producer made this, इन दोनों को मैपिंग करा, then it is mapping. Okay, कंज्यूमर को जो चाहिए वही प्रोड्यूसर ने बनाया है। थ्रू विच, इसी वजह से जो सामान बना है उसकी ओनरशिप प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को शिफ्ट हो जाती है बाय सेलिंग। पर प्रोड्यूसर ने जो बनाया वो उसने कंज्यूमर को सेल कर दिया अगेंस्ट मनी, अगेंस्ट द प्राइस, जिस वजह से ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को। So marketing is the business process by which products are matched with the markets and through which transfer of ownership is effected. मार्केटिंग इज द फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक ह्यूमन एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं टू अर्न मनी, टू क्रिएट वेल्थ। इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। बार बार ये ध्यान रखना, कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे एक एम होता है। आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप तक पहुंचे, यू आर सेटिस्फाइड। आपकी जो ज़रूरत है कि इस चैप्टर को आपका बेसिक वो आपकी ज़रूरत है, मैंने वो समझा है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी नीड है, उसके ऊपर मैंने वर्क करके आई एम प्रेजेंटिंग नाउ। So my target is that when you are seeing me teaching, it is also kind of a service, okay? When you see me teaching, when you watch me teaching, you should be satisfied. मैं सिर्फ यहाँ पे आके रिकॉर्ड करके आई जस्ट अपलोड इट, that is just not enough for me. The aim is that you want this, I am also producing this, and this has to match. This is also kind of a marketing. I have done my marketing of my services in front of you. Okay, so the human wants are satisfied. मतलब कि जो चीज हम मार्केट में लेके आ रहे हैं वो ऐसे नहीं कि लाके बस मार्केट में फेंक दिया। उसको जब लेके आए हैं, जब जो उस आइटम को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, उसके बाद उसको उससे एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन डिराइव होना चाहिए। Okay, are satisfied by the exchange of goods and services. What is exchange? I am giving you services. For an example, if I am selling my notes, my services, I am getting paid. I have an example of a cake. I usually give this example of cake to my class 11 students. मैं केक बनाती हूँ, मेरे केक के बेस आर फेमस इन माई सोसाइटी। आई एम गिविंग दोज केक टू एवरी हाउस होल्ड इन माई सोसाइटी, दे आर मच हैप्पी एंड दे पे मी, सो इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स and services. All the modern definition of marketing are based on the philosophy that satisfaction of consumer is the basic purpose of business. अभी आगे हम जितनी बार भी आप मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, मार्केटिंग की फिलॉसफीज पढ़ोगे, उसमें प्लीज बार बार ये ध्यान रखना कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस वन वर्ड, satisfaction of consumer in the base is the basic purpose of business. So for now, दिस इज वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका बेस स्ट्रांग होएगा तो इसके बाद आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे
प्रोड्यूसर्स जो सामान बना रहे हैं वो ऐसा सामान बनाएंगे जो कंज्यूमर्स को चाहिए, कंज्यूमर्स की ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करेगा। जब वो मार्केट में आएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका पैकिंग और जो बेचने के लिए जितने भी सर्विसेज लगती हैं वो सब कुछ इस तरीके से होंगी कि कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। We will slowly go about how to pack, how to deliver, how to present, how there's lots to do on this chapter. Okay, now let's see what marketing is. Marketing is a social process. Let me highlight this. All that I have highlighted, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके इनको याद करने की कोशिश करोगे, इजीली ये रटना नहीं है। जब दिमाग में लॉजिक क्लियर हो जाएगा, चीज़ें अपने आप याद रहने लगेंगी और ये वर्ड्स अपने आप मेमोराइज करने लगोगे, क्योंकि आप बार बार रीड करोगे इसको। Marketing is a social process by which individuals and group obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. Okay. Why is it a social process? ये social process इसीलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इफ देखे तो हर बंदा कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है। वो चीज को कहीं ना कहीं से जरूर खरीद रहा है, चाहे वो एक प्रोड्यूसर है, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी गुड्स को बनाने के लिए हर चीज को खरीद रहा है। सो इट्स अ सोशल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मी, okay, what am I buying? I bought this laptop, I bought this earphones, okay, and individual and group obtain what they need and want. मेरी जो ज़रूरतें हैं, मेरी जो wants है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मैं उसको खरीदती हूँ थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली। कौन क्रिएट कर रहा है? मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करके ऑफर कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर्स ही उसको मार्केट में लाके ऑफर कर रहे हैं। एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर। फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सामान जो एक्सचेंज करा जा रहा है डेफिनेटली फॉर प्राइस ऑफ, और वो सामान इज वैल्यूएबल, यू नो, एनीथिंग एनीथिंग जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो बल्क में पड़ा है, जो फ्रीली है, उसकी बात नहीं हो रही है। कोई ऐसी सामान के जो वैल्यूएबल है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा रहा है, दैट इज मार्केटिंग। सो व्हाट इज मार्केटिंग? इट इज अ सोशल प्रोसेस जहां पे प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग एंड दे आर सेलिंग। व्हाट आर कंज्यूमर्स डूइंग? कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से वो उस चीज को खरीद रहे, सो दे आर एक्सचेंजिंग विद ईच अदर। व्हाट आर दे एक्सचेंजिंग? दे आर एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो प्रोडक्ट सर्विसेज जो वैल्यूएबल है, वो नहीं जो अबेंडेंट है, जो फ्रीली अवेलेबल है। दे आर एक्सचेंजिंग विद ईच अदर। The marketers work hard to discover the need and want of customers. वही एग्जाम्पल ले लो, योर मदर कुक फॉर यू। कुक करने से पहले वो पता है कि उनके हस्बैंड को क्या पसंद है, उनकी बेटी को क्या पसंद है, उनके बेटे को क्या पसंद है। तो उन्होंने पहले वर्क हार्ड करा है टू डिस्कवर, पहले वो समझते कि किसको क्या पसंद है। ओके, सिमिलरली जो मार्केटर्स हैं, नॉट द प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन के बाद जो सामान को मार्केट में लाके मार्केट में ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, दे दोज आर मार्केटर्स। जो मार्केटर्स हैं, दे वर्क हार्ड टू डिस्कवर द नीड्स एंड wants of customers and try to develop products and services which would satisfy them. मैंने अभी आपको बोला कि कंज्यूमर को ये चाहिए तो प्रोड्यूसर भी ये ही प्रोड्यूस करेगा। अब कंज्यूमर को ये चाहिए, ये कैसे पता चला मार्केटर को? मार्केटर ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी है कि इस कंज्यूमर की नीड है, कौन है कंज्यूमर, उसकी एज क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको ये क्यों चाहिए, और उसको चाहिए तो वो उससे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। ये बहुत डेवलप्ड रिसर्च करते हैं मार्केटर्स, और फिर वो ऐसी ही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों सेम बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर नीड और वांट जो कंज्यूमर की फुलफिल नहीं होगी तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही क्यों? कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने आया है, अगर वो हैप्पी नहीं है तो वो कभी नहीं खरीदेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द होल चैप्टर, द होल लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन नीड हैज टू बी satisfied. Okay, all the firms try to produce the products which will be demanded by satisfying customers needs and wants. ये हमने रिपीट कर लिया 2-3 बार हम इसको। अच्छा, नाउ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग और यू से कैरेक्टरिस्टिक।
हम यहीं से उठा लेंगे। नीड एंड वांट, एक तो ये आ गया आपका नीड एंड वांट। एक क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, यहाँ पढ़ा है हमने सर्विसेज ऑफ वैल्यू, एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म है, इट इज एक्सचेंजिंग गुड्स। ओके, सब में अगेन ह्यूमन नीड फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ओके, सो नीड एंड वांट, किसकी नीड एंड वांट? कंज्यूमर की नीड एंड वांट। इसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहा है मार्केटिंग? क्योंकि ये नीड एंड वांट ही एक उतना स्ट्रॉन्ग पिलर है, एक इतना स्ट्रॉन्ग वजह है जिस वजह से स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, और उस हिसाब से ही प्रोडक्ट वैसा बनना चाहिए जैसा कस्टमर को चाहिए। ओके, the focus of marketing is need and want of customers. All the activities in the market are carried out with the main motive of satisfying need want of customers and organizations. I am making cakes in my house. I have to understand कि मेरी सोसाइटी में 50 हाउसेज हैं, 10 हाउसेज के ऐसे हैं जिनको स्वीट बेस पसंद है, एक है उनको लेस स्वीट पसंद है, एक है उसको स्वीटनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता पर उसको बहुत सॉफ्ट वेलवेटी केक चाहिए। तो मुझे ये तीनों टाइप के आइटम्स बनाने पड़ेंगे। हाउ डिड आई फाइंड आउट? या तो मैंने उनसे जाके बात करी होगी कि आपको क्या पसंद है, या मैंने उनको अपने केक टेस्ट कराए होंगे, मैंने फीडबैक लिया होगा। इट इज मार्केटिंग। मैं क्यों इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ? बिकॉज आई हैव टू मेक सच अ प्रोडक्ट which actually satisfied what they want, what their need and want is from the item. Okay, creating a market offering. Market offering means offering a product or services by specifying its feature, shape, color, size, etc. मतलब कि मैं केक सेल करने जा रही हूँ, मैं उसको ऑफर कर रही हूँ मार्केट में, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट माय प्रोडक्ट इज। My product is a cake. It's very soft. It's round shape. It's chocolatey. It has choco chips. It has a very creamy layer with fruits on top. So this is how I am explaining my product. ये मेरे प्रोडक्ट का वेट है और इसमें इतने पीसेस कट हो जाएंगे, लाइक यह चलता रहेगा। सो market offering means offering a product or services by specifying its features, shape, size, color, etc. For example, offer is TV. Then specifying the various sizes in which it is available, various technology used, various shape, price or different types, etc. A good market offer should keep in mind the satisfaction of customers. Very important. This is the main logic you have to. अब कहीं पे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा था नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे आ गया सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, एक ही चीज है। सो मार्केटिंग इज व्हाट, ऑफरिंग इज व्हाट, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में आके ऑफर करना। ऑफर कैसे करोगे उसके बारे में आप बताओगे कि मेरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये ऐसा दिखता है, उसके ये फीचर्स है, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करी हुई है। एंड गुड मार्केट ऑफर शुड बी, ये गुड मार्केट ऑफर जो है मतलब कि आपके घर पे डोरबेल बजी, एक आइटम आया, आरओ सर्विसेज, आरओ बेचने आया, तो अ गुड ऑफर कौन सा होगा? जो रीजनेबल प्राइस हो, जो मुझे सूट करे और उसको यूज करके जो उससे हमें सर्विसेज मिल रही हैं वो सेटिस्फाई कर रही हो हमारी नीड को। ओके, कस्टमर वैल्यू, हमें कस्टमर को वैल्यू करना है, हमें समझना है कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर इज पेइंग, आप समझो कि वो अपने हार्ड अर्न मनी को निकाल के वो 2,000 रुपए का आरओ खरीद रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस उतने 2,000 रुपए की जितनी की होंगी। Customer is ready to give a price for the product only when he gets satisfaction or only when product is offering utilities matching to the price. मतलब कि जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है उसके लिए वो 2,000 रुपये दे रहा है, अब जब वो उसको घर लाके यूज करेगा, उस प्रोडक्ट से जो उसको यूटिलिटी डिराइव होगी, आपको यूटिलिटी अच्छे से पता है, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, जब ये उससे जो वो यूटिलिटी डिराइव होगी उसकी मैचिंग किससे होने चाहिए? जो उसने उसके अगेंस्ट दिया है, उसने उसके अगेंस्ट 2,000, 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट दिया है, उसको अगर वो कंपेयर करे कि उसको उस प्रोडक्ट से क्या मिला और उसने 10,000 रुपये दिए, तो उन दोनों को मैच जब वो करेगा तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जो उसने दिए हैं उसको फील होना चाहिए कि येस, आई एम गेटिंग सर्विसेज ऑफ व्हाट वैल्यू आई हैव गिवन।
कस्टमर वैल्यूज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। एक बार आपने 10,000 रुपये दे के सामान घर ले आए हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको 10,000 रुपये वापस दे दे, या उससे आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जो उसका फंक्शन है वो अच्छे से करके दे? डेफिनेटली आप आरओ मशीन लेके आए हो और इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए हो, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अ, वो जो उसकी सर्विसेज जो उस प्रोडक्ट से आनी चाहिए वो सेटिस्फाइंग होनी चाहिए। Marketer must add to the value of product so that the customer prefer your product over the competitor. मैंने जो केक बनाया है, 200 रुपीज का केक मैं सेल कर रही हूँ, आई शुड मेक केक इन सच अ टेस्ट दैट वो जो केक है वो मेरे कस्टमर को पसंद आ रहा है और उसको मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा पसंद आ रहा है। वो कैसे होगा? जब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, क्या जो मैं केक बना रही हूँ उससे उसकी नीड वांट सेटिस्फाई हो रही हैं। इफ यस, देन डेफिनेटली आई एम डूइंग मच बेटर देन माय कॉम्पिटिटर। ओके। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब कि यहाँ पे हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट मनी और मनीज वर्थ। सामान बेच रहे हैं, प्रोड्यूसर इज सेलिंग, मार्केटिंग में ये सामान एक्सचेंज हो रहा है एंड अगेंस्ट मनी। So the logic here is exchanging money. The process of marketing involves exchange of product services for money or money's worth. In exchange, customer pay money and in return they take product or services which satisfy their need and want. In exchange, customer pay money. मैंने आरओ खरीदा, मैंने क्या दिया? मैंने 2,000 रुपीज दिए। उसके रिटर्न में मैंने आरओ ले लिया विच विल सेटिस्फाई माई नीड ऑफ फिल्टरिंग वाटर। मे बी वो आरओ ऐसा है कि पानी भी ठंडा रखता हो। तो इनोवेशन है ये, कॉम्पिटिटर से बेटर करने का तरीका है। मार्केटिंग करते वक्त आप बोल सकते हो कि हमारे आरओ में पानी ठंडा भी रहता है। तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो जो सर्विस उसको उस आरओ से जो सर्विस मिलेगी, इट शुड बी सेटिस्फाइंग एंड इट शुड बी वर्थ ऑफ दैट 2,000। Exchange can take place directly between the manufacturer and customer or through middlemen. जब मैंने प्रोड्यूस करा केक, आई एम अ मैन्युफैक्चरर हियर एट अ वेरी स्मॉल लेवल, मैंने डायरेक्टली जाके सामने सोसाइटी में अपनी आंटी को दे दिया। सो इट्स अ डायरेक्ट। अगर मैं अब 1 लाख केक्स बनाने लग जाऊं एंड आई एम अ कंपनी ओनर, आई हैव अ मार्केटिंग टीम सेपरेट, आई हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन टीम सेपरेट, आई देन सेल इट टू द रिटेलर्स और होलसेलर्स एंड फर्दर वो लोग कंज्यूमर को सेल करते हैं, इट इज इनडायरेक्ट। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड। उसके साथ नाउ लर्न अनदर लॉजिक, एक्सचेंज। मार्केटर जो होते हैं वो मार्केट में आके अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं। किस लिए ऑफर कर रहे हैं? जिसके कि वो प्रोडक्ट सेल हो। बस दिखा के वापस तो जाएंगे नहीं, उस प्रोडक्ट को बेच के जाएंगे। आगे वो बिक के सेटिस्फाई करना चाहिए, कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। सो एक्सचेंज इज एसेंस वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग। अब द प्री कंडीशन ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर ऑफ मार्केटिंग आर presence of at least two parties: buyer, seller, consumer, marketer and marketer etc. दो लोग होंगे तो कोई चीज एक्सचेंज हो सकती है। आई कैन नॉट एक्सचेंज वन सिंगल थिंग टू माई सेल्फ, तो देर हैज टू बी टू पीपल, टू पार्टीज, सेलर, बायर और कस्टमर एंड मार्केटर, एनी ऑफ देम। बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। मतलब कि यहाँ पे वो भी ले लो कि सेल कंसिडरेशन में होना चाहिए। मतलब कि मैंने जब आरओ खरीदा है, दैट आरओ इज ऑल्सो वैल्यूएबल। जब मैं 2,000 रुपये दे रही हूँ, मेरे 2,000 रुपये की भी वैल्यू है। तो उन दोनों के पास जो सामान है ना, वो दोनों ऐसा कुछ होना चाहिए जो दोनों वैल्यूएबल होना चाहिए बाय ईच अदर। बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। मतलब कि हम दोनों को, आरओ बेचने वाले को भी और कंज्यूमर को, समझ में आना चाहिए कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ बहुत वैल्यूएबल एक्सचेंज करा है। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। कोई बाउंडेशन नहीं होने चाहिए यहाँ पे। उनकी मर्जी है कि वो बेचे या ना बेचे, कंज्यूमर की मर्जी है कि वो खरीदे या ना खरीदे। किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए।
ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद द अदर। डिजायरेबल यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि यू नो दे बोथ ऑफ देम शुड बी हैप्पी। कोई जबरदस्ती दबाव में आके नहीं खरीदना चाहिए। बोथ ऑफ देम शुड बी हैप्पी। वाई, हाउ विल दे बी हैप्पी? अगर मुझे पता है कि ये आर मेरे लिए ऑलरेडी गुड है, आई बी हैप्पीली बाइंग इट। एंड कंज्यूमर को पता है कि 2000 इज द वर्थ ऑफ इट और 2000 इज द प्राइस ऑफ इट, ही बी हैप्पीली सेलिंग इट। अगर 2000 की जगह पे 1000 बोलो कि नो 1000 का दे दो, ही विल नॉट बी हैप्पी एंड ही विल नॉट बी डिजायरिंग टू सेल इट। So each party feels desirable to deal with the other. Not only customer, even the seller should be happy to sell it. क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रायोरिटी है कि कस्टमर की नीड इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करना है, उसकी नीड्स एंड वांट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बट एक रीजनेबल प्राइस भी होना चाहिए। एक्सचेंज हो रहा है, सेलर को भी उसका राइट अमाउंट मिलना चाहिए। सो ईच ऑफ देम शुड फील डिजायरेबल टू डील विद द अदर। ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों को अपनी बातों को कम्युनिकेट करना चाहिए, डिलीवरी देनी चाहिए गुड्स की और पैसे की। सो लाइक बोथ ऑफ देम शुड बी केपेबल। यहाँ पे केपेबल वर्ड आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों उस लेवल पे होने चाहिए कि हाँ वो हाँ बोल रहे हैं अपने मुंह से कि यस आई वांट टू बाय, बोल रहे हैं यस आई वांट टू सेल। इतनी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना तो डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए एक दूसरी पार्टी में कि वो कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे को। कम्युनिकेशन कैसा होगा? ओवर टेलीफोन या मिल के कम्युनिकेशन होगा कि यस दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर दैट वी वांट टू सेल और वी वांट टू बाय इट। ओके, सो मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? नीड एंड वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट में वो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। कस्टमर की वैल्यू, जो कस्टमर उसके अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको दे रहा है 2000 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल इन आर ओ, इट इज उसकी वैल्यू उतनी वैल्यू कस्टमर को डिराइव होनी चाहिए उससे। एक्सचेंज मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग। एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। ओके, सो कीवर्ड्स आर, दीज आर कीवर्ड्स। ओके, मैंने ये सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बट इससे ज़्यादा चीज़ें मैंने येलो में हाईलाइट करी है। आप उनको बहुत ध्यान में रखना। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बोले हैं, आप पॉज करके उनको प्लीज़ लिखो। So what is need? Basic necessity. What is my basic necessity? I want food, I want shelter, I want cloth to wear. पानी चाहिए मुझे, खाना चाहिए. Want, which is little more than need. You have done this in economics. And what is demand? Want is backed by purchasing power. That means कोई एक ऐसी चीज जो मार्केटिंग हो रही है जिसकी, और मार्केटिंग हो के वो जब मार्केट में आ रही है इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, वो कस्टमर की वांट है उसको खरीदने की, पर उसके पॉकेट में उतने पैसे भी हैं कि वो उसको खरीद सकता है, एंड ही इज विलिंग टू, और उसको वो चाहता भी है। सो डिमांड इज विद द परचेजिंग पावर। व्हाट वाज क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग? डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट का फीचर्स बता रहे हैं, दैट वाज डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। कस्टमर वैल्यू, ऑफरिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट देन योर कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे हमने पढ़ा था, मार्केटर मस्ट एड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर्स प्रेफर योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर। ये कीवर्ड्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप, ये क्वेश्चन आ जाता है अगर फीचर्स लिखने को, तो अगर उसके अंदर आप ये चीजें लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एंड डेफिनेटली आपका टीचर ये कीवर्ड ढूंढ रहा होगा आपके आंसर में, आप ये जरूर लिखना। कस्टमर वैल्यू के अंदर ये कॉम्पिटिटर का पॉइंट जरूर लिखना। इट इज डेफिनेटली exchange of what for the money the customer has paid, plus it has to be, उसकी वैल्यू इतनी अच्छी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की कि आपके कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेट मी रीड इट अगेन। Customer is ready to give a price for the product only when he gets satisfaction or only when product is offering utilities matching to the price. ये बात हो गई कि हमने कितना पैसा दिया था 2000 for RO. Customer values the product on the basis of satisfaction and service offered by the product. So marketer must add to the value of product so that the customer prefers your product over the competitors. Logic यहाँ पे यही है कि उस सामान से क्या सर्विस डिराइव होंगी वो ही जज करेगा कि कस्टमर को किसका प्रोडक्ट पसंद है। तो मार्केटर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने आइटम्स में ऐसी वैल्यूज ऐड करनी चाहिए कि आपका आइटम, उस मार्केटर का आइटम हमेशा आपके कॉम्पिटिटर से हायर है। आप इस चैप्टर को मार्केटर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन की तरफ से समझो।
कस्टमर की तरफ से नहीं। कस्टमर की तरफ से आप तब समझो जब आपको उस जगह पे आके समझना पड़े कि मैंने कोई एक सामान खरीदा है, मुझे उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है। अदरवाइज दिस होल चैप्टर अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मार्केटर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कस्टमर प्रोड्यूसर। ओके, ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी एक्चुअली में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है जब ये पूरा चैप्टर पढ़ रखा हो, क्योंकि उसमें ऐसे टर्म्स यूज कर रखे हैं जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है। लेट मी स्टिल रीड इट। टाइमलाइन watch manufacturing company is a renowned company in marketing watches. टाइमलाइन प्रोडक्शन नहीं कर रही है, टाइमलाइन वॉचेस की मार्केटिंग कर रही है। इट परफॉर्म्स वेरियस, okay wait, I read it wrong. Timeline watch manufacturing company is a renowned company in marketing watches. Okay, it is a manufacturing company, मैन्युफैक्चर भी कर रही है और मार्केटिंग करने में it is a renowned company in marketing. It performs various activities like market analysis. पहले वो ये समझ रहा है कि उसके कंज्यूमर्स को किस तरीके की वॉच चाहिए। ओके, आर दे फोकसिंग ऑन द लुक्स और they want a watch with 4 kind of a time zone, so they've done market analysis. Product designing or merchandising, pricing, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion, selling, ये सब बाद में terms आएंगे। The company maintains good customer relation through various follow-up activities. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कस्टमर रिलेशंस कैसे बना रही है? थ्रू वेरियस फॉलोअप एक्टिविटीज, मतलब बार बार उनसे जाके पूछती है, फीडबैक लेती है कि सर आपको कैसा लगा, फीडबैक, डिड यू लाइक आवर प्रोडक्ट, एनी डिफिकल्टी, सच थिंग्स। This help the company in procuring repeat sales order. This is this is customer satisfaction, higher level of customer satisfaction. Okay, name the concept related to the activities mentioned in the above paragraph. Obviously this is, they are doing इतना एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं branding, prices, this is what is marketing. Explain any 2 features of the concept identified in A. We just read 4 of them: need, want, creating, offering, exchange mechanism important है, and customer की value, customer value. Okay, I stop this part now, it is going really lengthy. Thank you for now.